अहमद सईद साहब, पहले तो खबरें ये कंफर्म कर दें, एशिया कप 2025 जो कि जिसका आगाज 5 सितंबर से ऑफिशियली तो नहीं है, लेकिन जरा ये कहते हैं कि ऑलमोस्ट यही वो डेट्स होंगी जब ये एशिया कप 2025 जो है T20 फॉर्मेट पे दुबई में खेला जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल, ये खबरें जो है वो आना शुरू हो गई हैं और इस बार यूँ लग रहा है कि इंडिया को मतलब दे हैव टू टेस्ट देयर ओन मेडिसिन, जो वो हमेशा से करते चले आ रहे हैं। और कुछ क्या सारा यही है कि ये हाइब्रिड मॉडल के तहत किया जाएगा। दुबई में पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा और फिर इंडिया जो है वो अपने मैचेस अपने वेन्यू पर खेलेगा, और साथ ही ये कहा जा रहा है कि ये पूरा टूर्नामेंट जो है वो दुबई में भी शिफ्ट हो सकता है। अब देखें, इंडिया की टीम ने जो पिछला एशिया कप पाकिस्तान ने होस्ट किया था उसमें इंडिया ने अपने मैचेस खेले थे कोलंबो में, पाकिस्तान को ट्रैवल करके वहाँ जाना पड़ा था। चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया की टीम ने अपने सारे मैचेस खेले थे दुबई में, पाकिस्तान की टीम को वहाँ ट्रैवल कर जाना पड़ा था और फिर पाकिस्तान की टीम जो है वो वापस आई थी न्यूजीलैंड के साथ मैच खेलने के लिए। लेकिन इस बार जो है इंडिया की टीम को आजमाइश ये है कि अगर वो मैच खेलने के लिए दुबई जाते हैं तो उनको वापस इंडिया आना पड़ेगा अपने मैचेस खेलने के लिए बाकी टीमों के साथ। तो लगता ही है कि इंडिया की टीम बजाय इसके यही ऑप्शन ऑप्ट करेगी कि तमाम मैचेस जो है वो यूएई शिफ्ट कर दिए जाएं। और यूएई के हवाले से याद रखें कि इंडिया की टीम शारजा में अपने इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेलती है। गो कि आईपीएल के कुछ मैचेस वहाँ हुए थे जब उन्हें वहाँ पर करवाई थी, लेकिन शारजा में वो इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेलते हैं। उनके मैचेस दुबई और अबू धाबी में होने के ज़्यादा इम्कान है। शारजा में मैचेस ना खेलने की वजह शायद यकीनन उनका वो माजी होगा जिसमें पाकिस्तान से वो बार बार वहाँ पिटते रहे हैं, तो वहाँ जाकर उनकी जो यादें हैं वो बहुत अच्छी नहीं हैं, जिसकी वजह से वो शारजा में खेलना पसंद नहीं करते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि दुबई और अबू धाबी ये दो वेन्यू हो सकते हैं जहाँ पर ये मैचेस खेले जाएंगे, और हाइब्रिड मॉडल के तहत शायद ये ना हो बल्कि ये जो है वो शिफ्ट हो जाएगा पूरे का पूरा टूर्नामेंट यूएई की पिचेस के ऊपर, क्योंकि इंडिया की टीम को ट्रैवल करके एक बार दुबई जाना पड़ेगा और फिर दोबारा उनको ट्रैवल करके वापस आना पड़ेगा। तो इसकी बजाय वो इसी को ऑप्ट करेंगे कि एक ही वेन्यू पर रहें, जो कि उनकी रिवायत भी है। इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के भी सारे मैचेस दुबई के अंदर खेले थे और वहाँ पर जाके उन्हें स्टे भी किया था, सारे उनके जो प्रैक्टिस सेशन होते थे वो भी वहीं पर हुआ करते थे। तो अब भी ये लग रहा है कि इंडिया की टीम को जिस रविश को उन्होंने खुद अपनाया था माजी में पाकिस्तान को क्रिकेट में तनहा करने के लिए आलमी क्रिकेट के अंदर, वही अब लगता है कि रिवर्स गियर लग चुका है और बीसीसीआई को खुद जो है वो अब उन हथकंडों का शिकार होना पड़ रहा है जो वो करते आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो नूल साहब, सर जिस तरह से अहमद सईद साहब फरमा रहे हैं कि ऐसा मेरा नहीं ख्याल पॉसिबल हो जाए कि कुछ मैचेस इंडिया में हो कुछ दुबई में हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा टीम इंडिया को, जो कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए इंटायरली टूर्नामेंट जो है वो यूएई में शिफ्ट होगा। प्लस ये जो शारजा वाला बात इन्होंने की है, माजी में हमने देखा कि बहुत कम शारजा में क्रिकेट खेले हैं, तो अगर ये वाला ऑप्शन भी, क्योंकि नकवी साहब सदर है, ऑल दो होस्ट जो है वो टीम इंडिया है, इसमें वो कोई शक नहीं है, तो शारजा में अगर होते हैं तो उस क्या मुश्किलात हो सकती है आपकी नज़र में? ये अहमद भाई ने ठीक पॉइंट आउट किया कि वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि एक तो वो शारजा में खेलें और दूसरा वो ट्रैवल करें। ये तो इंडिया की बैड लक है कि उन्होंने जो हाइब्रिड मॉडल चूज किया, जिसपे उन्होंने एग्री की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी एग्री की कि जी जब हम होस्ट होंगे तो हम नहीं आएंगे, आप होंगे, तो इस तरह की एक जो एक सिचुएशन बनाई थी कि पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा और इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, कोई न्यूट्रल वेन्यू डिसाइड किया जाएगा, और जो कि अब उनके लिए दर्द सर बन गया। दूसरा, आपने देखा अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि इंडिया ने एक ग्राउंड में मैच खेला, उनको ट्रैवल नहीं करना पड़ा, उनको वो कंडीशंस या उससे वो जल्दी यूज टू हो गए और उन्होंने उन चीज़ों को इतनी जल्दी अडॉप्ट किया। तो आप देखें कि एक होम क्राउड एक तरह से देखा जाए दुबई में जो आपने क्राउड की सिचुएशन भी देखी, तो वो उनको इतनी सूट करती है कि जितना क्राउड उनको इंडिया में मिलता है उतना ही क्राउड उनको दुबई में मिल जाता है। तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो इस ट्रैवल वाले झंझट में पड़े और इस मामले में आए, और वो इसको इसी तरह रह के वो ये कोशिश करेंगे कि होस्ट हम हैं, तो जैसे वो डिसाइड करेंगे वैसे ही होगा। तो इसमें एक तरह से देखा जाए तो वो इस चीज को भी विड्रॉ करने के लिए तैयार होंगे कि, और दूसरा देखा जाए तो वहां से ज्यादा इनको रेवेन्यू यहाँ दुबई में मिल जाएगा। तो वो बड़े समझदार हैं। वो से ज्यादा रेवेन्यू वैसे कैसे दुबई में मिल जाएगा, क्योंकि आपने दुबई का फिर रेंट भी पे करना है इस पूरे टूर्नामेंट का, आपने वो सारी चीजें करनी है। अपने मुल्क में कोई टूर्नामेंट हो तो उसके एक्सपेंस कुछ और होते हैं, आप होस्ट हैं किसी और मुल्क में जाके टूर्नामेंट का इनेकाद कर रहे हैं, वहाँ के एक्सपेंस, तमाम टीम्स के ठहरने का एक्सपेंस, और ये सारी चीजें जो है ये डेफिनेटली फिर ये इंडिया को डैमेज तो करेगा। बिल्कुल करेगा, पर आप ये देखें ना कि इंडिया की में और दुबई की करेंसी में डिफरेंस भी है। अगर आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी के जो मैचेस थे, जो हमारे मैचेस थे, वो जब दुबई में होते थे तो हमारा रेवेन्यू बहुत ज्यादा होता था। इसी तरह देखा जाए जो वहाँ की करेंसी है उसमें अगर उनको रिटर्न होगा, दूसरा वो मैचेस ही उन जगहों पे रखेंगे, शारजा में नहीं रखेंगे, वो दुबई क्रिकेट ग्राउंड में रखेंगे, वहाँ की कैपेसिटी भी ज्यादा है, वहाँ का रेवेन्यू भी ज्यादा होगा, और वो
दरम और इस तरह की डॉलर्स में जब उनको पेमेंट्स आएंगी तो वो चीज़ एडजस्ट हो जाती है। दूसरा, जब एडवर्टाइजमेंट होती है या जो एडवर्टाइजर्स आते हैं तो वो उसी लिहाज से उनको चार्ज करेंगे। जब दुबई की बात की जाए तो दुबई में जो मामलात होंगे वो उसके रेट्स अलग होते हैं, इंटरनेशनल वेन्यू के रेट्स अलग होते हैं। बेशक ये आईसीसी डिसाइड करता है, पर आपको अंदाजा है, बेहतर अंदाजा है कि आईसीसी किसके कंट्रोल में है। फिर एशिया जो एशियन, अभी वो हमारे प्रेसिडेंट हैं, पर कंट्रोल देखा जाए तो इंडिया का उसमें ज्यादा है। अगर इंडिया अभी भी ना करे या वो ना खेलने का करे तो हमारा तो एशिया का पूरा खत्म ही हो जाए। तो वो ये कभी भी खैर वो नहीं करेंगे, पर उन्होंने ये अभी कमिटमेंट भी जाहिर कर दी। उसमें ये होगा कि वो अपनी मर्जी का वेन्यू रखेंगे, अपनी मर्जी की चीजें कराएंगे जिसमें उनको फायदा हो, जैसे कि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में आपके सामने किया। और पूरी चैंपियंस ट्रॉफी वन साइडेड, पूरी कंडीशन, जिसपे ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने भी सवाल उठाए, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी सवाल उठाए कि ये कौन सा एक तरीका है कि अगर हम आ सकते हैं, अगर हमें सिक्योरिटी के इश्यूज नहीं है तो बीसीसीआई ये कैसे इन इश्यूज को उठा के ये एक प्ली ले सकती है कि हम पाकिस्तान ट्रेवल नहीं करेंगे। जबकि अब तो उनको अंदाजा हो जाना चाहिए, ये जो अभी एपिसोड हुआ इंडिया पाकिस्तान का, जो हमने उनके साथ सिक्योरिटी के मामलात में उनके साथ जो किया, हमने उनके त्यारे गिराए, उनको अंदर नहीं आने दिया, तो उनको अब तो अंदाजा हो जाना चाहिए कि सिक्योरिटी के मामलात पाकिस्तान में कैसे हैं। पाकिस्तान में कोई इतने सिक्योरिटी लैब्स नहीं है, सिक्योरिटी के कोई इशू नहीं है कि जबकि उन्होंने चेक भी कर लिया, उन्होंने अपने बिल्कुल ठीक है, अपने जहाज बिल्कुल ठीक है, तो पाकिस्तान ने उनके साथ क्या किया। तो इसलिए फजूल किस्म की होता रहा है। अगर माजी में बात की जाए, जिस तरह से अभी बतनौली साहब भी फरमा रहे थे, अगर राइट्स किसी एक मुल्क के पास है, एसीसी का क्या किरदार है? क्योंकि चेयरमैन जो है मोहसिन नकवी साहब हैं, एसीसी क्या फाइनल करेगा कि इस वेन्यू पर खेलना है, इस पर, या फिर ये इंटायरली होस्ट कंट्री का इख्तियार होता है कि वो जनाब जिस पर खेलना चाहे वो तमाम मैचेस उस पर करवाए? देखिए, ये तो जाहिर है कि मशावरत होती है। आईसीसी का इवेंट हो तो आईसीसी खुद डिसाइड करता है उस बोर्ड के साथ, लेकिन जाहिर है कि बोर्ड ने ही ये बताना होता है कि हमारे कौन से ग्राउंड रेडी हैं, किस शहर के अंदर जो है वो हम इवेंट को ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। तो ये दोनों मशावरत चीज़ें होती हैं। एशिया कप के हवाले से एक बात याद रखें कि इंडिया जो बोर्ड है वो ये क्लेम करता है कि हम एशिया कप से जनरेट होने वाला रेवेन्यू जो है वो अपने पास नहीं रखते हैं, लेकिन उसकी भी कहानी वो नहीं है जो वो सुनाते हैं। उसकी कहानी असल में ये है कि एशिया कप से जनरेट होने वाला जो रेवेन्यू है वो इंडियन बोर्ड लेता ज़रूर है, लेकिन उस रेवेन्यू को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है छोटे बोर्ड्स के अंदर, जिस तरह यूएई का बोर्ड है, बांग्लादेश का बोर्ड है और नेपाल का बोर्ड है। इस तरह के जो बोर्ड्स हैं उनमें क्रिकेट को हेल्प करने के लिए उनके ऊपर वो खर्च करता है, क्योंकि जाहिर है कि उसने अपना बड़ा होने का भरम भी कायम रखना है इस रीजन के अंदर, और जाहिर है कि वो इस तरह ही कायम रहेगा जब वो इन बोर्ड्स की हेल्प करता है। तो एशिया कप से होने वाला रेवेन्यू है, उस रेवेन्यू के बारे में इंडियन शायद इतने सेंसिटिव इसलिए ना हो कि उसका डायरेक्ट फायदा उनको नहीं मिलता है, लेकिन जो ब्रॉडकास्टर से पैसे जनरेट होते हैं वो इसलिए ज्यादा उनको जाते हैं कि आईसीसी के जो अक्रेडिटेड ब्रॉडकास्टर्स हैं उनमें से भी 80% तादाद जो है वो इंडियंस की है। इसीलिए आप देखें कि कोई भी इवेंट हो तो उसमें, वो चाहे एसीसी का इवेंट हो, वो चाहे आईसीसी का इवेंट हो, उसमें इंडिया की से इसलिए ज्यादा होती है कि उनके ब्रॉडकास्टर्स ज्यादा हैं। और ये जो मैचेस की स्केड्यूलिंग होती है, ये मैचेस का स्केड्यूलिंग इंटायरली बेस करती है इस बात के ऊपर कि ब्रॉडकास्टर्स क्या कहते हैं। तो क्रिकेट जो है वो इस वक्त कंट्रोल हो रही है ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से, ना सिर्फ इस वक्त बल्कि जब से क्रिकेट नशर होना शुरू हुई है टीवी के ऊपर उस वक्त से ये ऐसा होना शुरू हुआ है। अब चूंकि सूरत हाल ये आ गई है कि जब स्पोर्ट्स के कोई इवेंट होते हैं तो उनकी जो कवरेज होती है वो पर सेकंड के हिसाब से या पर मिनट के हिसाब से, कि उसके दरमियान जो एड्स आते हैं वो पर मिनट के हिसाब से बेचे जाते हैं, इसलिए दिलचस्पी भी इसमें ज़्यादा बढ़ गई है और जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनका स्टेक इसमें पहले से भी ज़्यादा हो चुका है। एक और बात मैं इसमें ऐड कर दूं कि पाकिस्तान इंडिया का मैच, जिसके लिए बहुत ज़्यादा चहमगोइयां अभी से शुरू हो गई हैं, इसकी हाइप अभी से बनाई जा रही है, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, इसलिए भी दुनिया के सारे नजरें इस पर होंगी कि जंग के बाद पाकिस्तान और इंडिया पहली बार मैदान में उतरेंगे एशिया कप के अंदर। और पाकिस्तान ने जिस तरह से अपनी सिक्योरिटी मनवाई है, जिस तरह से इंटरनेशनल अरीना के अंदर उन्होंने इस रीजन के अंदर अपने आप को मनवाया है, ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है इंडिया के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी, दोनों ममालिक के लिए, कि वो खेल के जरिए किस तरह से अमन को अचीव करने की बात करते हैं और दुनिया को किस तरह से ये पैगाम देते हैं। पाकिस्तान ने जाहिर है अपना इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी किया कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन अगर हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की जाएगी तो फिर हम उसका भरपूर जवाब देंगे। तो इस मैच की इसलिए भी हाइप बनाई जा रही है कि जंग के बाद ये दोनों पहली बार क्रिकेट के मैदान में डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में उतरेंगे। बिल्कुल ठीक है। इससे पहले हमने देखा जंग में जिस तरह से नाको चने से वायु, उसी तरह मेरे ख्याल इस खेल के मैदान में भी इंडिया को शिकस्त से फास्ट होगी।